आपको पढ़ना है कि कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो अगर एफ ए से बी में कोई फंक्शन है और नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो देखिए कह रहा है देन फंक्शन इज इंजेक्टिव, यानी इंजेक्टिव का दूसरा नाम होता है वन वन फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या होता है उससे कम आए या बराबर है, ठीक है ना। तो क्या हो जाए, एक का एक एलिमेंट के। सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव कहते हैं अंटो फंक्शन को। सर्जेक्टिव किसे कहते हैं, अंटो फंक्शन जो अभी ऊपर पड़े हुए हैं। इसमें नंबर ऑफ ए बड़ा या नंबर ऑफ बी से क्या कम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन इधर वाला जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन बहुत बार पूछा गया है, वन वन अंटो फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो जाए, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, वन वन अंटो फंक्शन कहलाता है। सपोज देखिए भाई ए बी सी, तो ए बी सी तीन इसमें, तो ए क्या कहलाता है आपका, अंटो फंक्शन का वन वन अंटो कहलाता है। अब आगे देखिए, अब फिर कह रहा है कि अब जो फार्मूला है ना, इसमें फार्मूला अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या ये फार्मूला देख लीजिए, यही फार्मूला के लिए आपको हम वीडियो लेके आए हुए हैं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है। इसको अगर ध्यान रखिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला फार्मूला है कि नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी, ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का नंबर होता है किसके बराबर, तो एम एन के बराबर होता है, एम इंटू एन। जैसे सपोज करिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट ए में आपका 1 2 एलिमेंट है और सेट बी में आपका 3 4 और ये 5 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का कितना हो जाएगा, तो m इंटू एन होता है ना सूत्र। तो m कितना है 2 और n कितना है 3, तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। तो समझ में आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में आपको mn एलिमेंट हो जाएगा। अगला है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन बोले हैं ना, क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर mn, 2 के पावर mn। जो भी यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हो ना ए क्रॉस बी में, वही नंबर ऑफ mn हो जाएगा। उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्या 2 के पावर, ये 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो लेकिन आप ये भी सही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी, तो n के पावर m, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी n के पावर क्या हो जाएगा, m। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये कैसे पूछे जाते हैं, इस्तेमाल लेते हैं ये। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, इस सब पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगला जो वीडियो लेके आएंगे ना उसमें सब ये है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। नंबर ऑफ फंक्शन याद करना है n के पावर m, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला है क्या, नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन आर नॉट अ फंक्शन। आपको ध्यान देखिए, सुनिए, करा कि नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए लेकिन जो फंक्शन नहीं हो वो रिलेशन चाहिए। ये क्या था, नंबर ऑफ फंक्शन n के पावर m, ये नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर mn। और नंबर ऑफ रिलेशन लेकिन फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो 2 के पावर mn में से n के पावर m घटा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से इसको। 2 के पावर mn तब टोटल रिलेशन हो गया, और n के पावर m घटा देंगे तो वहीं क्या हो जाएगा आपका, वैसा फंक्शन वैसा रिलेशन जो फंक्शन नहीं है, यानी जो फंक्शन है ना उसको घटा दिए हैं। देखिए ये क्या है आपका फंक्शन, और ये क्या होता है रिलेशन, जो पूरा रिलेशन है। आप पूरा रिलेशन में से अगर फंक्शन घटा देंगे तो वैसे रिलेशन आ जाएगा जो फंक्शन नहीं है। बस वही चीज़ इसमें से घटा दिया है, इसमें से ये घटा दिया है, ठीक है ना। अगला है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। देखिए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो npm। देखिए परमुटेशन है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन यहाँ पे 2 फार्मूले होते हैं। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहला है npm। देखो यहाँ पे हम NCR का एक सूत्र लिखते हैं। NCR का एक सूत्र पढ़े होइएगा, n फैक्टोरियल अब बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का फार्मूला क्या होता है, तो n गुने, देखो n गुने n माइनस 1 गुने n माइनस 2 गुने डॉट 3 to
1, इस हिसाब से गुना कर दिएगा तो फैक्टोरियल निकल जाता है। तो ये फार्मूला n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, ये क्या कहलाता है, आपका परमुटेशन कहलाता है। तो NPM, इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो हम बनाएंगे, लेकिन शर्तें होना चाहिए कि n बड़ा होना चाहिए किससे, m से, n बड़ा होना चाहिए किससे, m से। और नंबर ऑफ वन फंक्शन 0 कब होता है, जब n कम हो जाए क्या, आपका m से, n क्या हो जाए, ये n m से कम होगा तो 0 होगा, और n बड़ा होगा m से तो क्या होगा, n होगा। इसको देखिएगा। अगला जो है, ठीक है ना, अगला जो है नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन। तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन फ्रॉम a to b, ये 0 कब होगा, जब m लेस देन n होगा, ठीक है। और ये -1 के पावर n माइनस आर और NCR r के पावर m, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे निकलता है। जब सवाल आएगा ना तो आपको उसको समझा देंगे। एक वीडियो भी डाल दिए हैं, उसका हम लिंक इसमें डाल देंगे, ठीक है ना, उसको भी देख लीजिएगा। तो आपको उसमें एग्जाम्पल के साथ बताए हैं हर टॉपिक वाइज, तो उसको ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a to b, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये n फैक्टोरियल देख रहे हो ना, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल आप ऐसे भी लिख सकते हो, n फैक्टोरियल देख रहे हो ना, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या होता है, जब m बराबर n हो। जैसे मान लीजिए ए सेट a में आपका 1 2 एलिमेंट हो, और फिर b में आपका 3 4, ऐसे 2 एलिमेंट इसमें भी हो, 2 एलिमेंट इसमें भी हो, ये m और ये n। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका m हो गया, ये n हो गया ना। तो a से b में, ठीक है ना, ऑनटो फंक्शन कितना हो गया, तो आपका n फैक्टोरियल, मतलब 2 है तो 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 2 गुना 1, क्या होगा, दोनों बराबर है तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो आपका 2 हो जाएगा। अगर मान लो इसमें 3 3 एलिमेंट रहता तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 कैसे निकलता, 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 गुना कितना हो गया, 6 होता, इस प्रकार से। लेकिन अगर m और n बराबर नहीं आया तो उसमें फटाक से कह देंगे कि 0 होगा नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कहते किसको है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते किसको है, जो 1 1 1 1 आप प्लस क्या हो, अंटो हो, उसे हम कहते हैं क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला ये निकल के आया, ठीक है। देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए तो n स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to z, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to a, देखो पहले a से b में था ना, अब a से a में, तो 2 के पावर n स्क्वायर, वही फार्मूला है, बट वहाँ पे a से b में था और यहाँ a से a में हो रहा है, तो 2 के पावर n स्क्वायर जाएगा। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to a, तो n के पावर n हो जाएगा, a से a में कितना हो जाएगा, n के पावर n हो जाएगा। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन a to a, तो a से a में क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन n फैक्टोरियल। और नंबर ऑफ अनटो फंक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनटो फंक्शन तो -1 के पावर n माइनस आर और NCR के पावर r। ये फार्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, समेशन लगाना है इस प्रकार से। तो अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अभी तो पढ़े हैं इसे में, तो n फैक्टोरियल, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिलेशन a to a विच इज नॉट फंक्शन, तो 2 के पावर mn माइनस n के पावर m था, तो अब ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n के पावर n। अरे वही जो फॉर्मूला ऊपर पढ़ाए हैं वही उसी का है, बस इसको याद कर लेना है। अगला है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन में बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, देखिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आपको ध्यान रखने होंगे। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होता है, तो n के पावर n, यानी हो जाएगा आपका, देखो ये 2 के पावर, यहाँ बताते हैं नंबर ऑफ फिट a क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर n स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर n स्क्वायर, ठीक है। इसी हिसाब से आपको ध्यान देना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने बताया जो फार्मूला, उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है और याद कर लेना है। इसका जो हम PDF जो है ना डाल देते हैं आपको इसी चैनल के, जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर, तो आप जा कर के उसको ले लीजिएगा और इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और ये वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।